जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ आदमखोर शिकारी बाघ। इन दोनों की ताकत के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। एक तरफ दहाड़ तो दूसरी तरफ मौत का ऐलान। इन दोनों की ताकत के आगे और बेखौफ अंदाज के आगे दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। लेकिन क्या होगा जब जंगल की बादशाह बनने के लिए ये दो महाबली शिकारियों का आमना सामना होगा। दोनों में कौन अपने रुतबे को कायम कर पाने में सफल होगा और किसकी जीत उसकी सांस को तोड़ देगी, जंगल का राजा शेर या फिर बेखौफ शिकारी बाघ। तो तैयार हो जाइए इस बेहतरीन सफ़र के लिए और बने रहिए एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। जरा इसका अंदाज देखिए, ऐसा लगता है कि शेर को जंगल का राजा कहलाना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी गर्दन के आसपास ये बालों का गुच्छा इसे एक राजा की प्रतीक बनाता है। टाइगर के खिलाफ हमें अफ्रीकन शेर को ही मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन शेर बाकी और शेरों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। अगर अफ्रीकन शेर के वजन की तुलना की जाए तो इनका वजन करीब 200 से 210 किलोग्राम तक होता है। हाइट की बात की जाए तो करीब 4 फीट तक होते हैं। लेंथ की बात की जाए तो अफ्रीकन शेर करीब 10 फीट तक लंबे होते हैं। अब बात करते हैं टाइगर की। बिल्ली की प्रजातियों में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर को ही माना जाता है। ये जानवर अक्सर अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताते हैं। अगर इनकी वजन की बात की जाए तो इसका वजन 220 किलोग्राम तक होता है। वही इनकी हाइट 4 फीट तक होती है। अगर लेंथ की बात की जाए तो नाक से लेकर पूंछ तक टाइगर की लंबाई करीब 12 फीट तक होती है। यानी शरीर के आकार में टाइगर अफ्रीकन लायन से भी आगे निकल गया। अगर सिर्फ इतनी ही बात का फैसला किया जाए तो बिना किसी जंग के टाइगर को ही विजेता घोषित कर देना चाहिए। लेकिन भाई, लड़ाई में तो सिर्फ शरीर का आकार ही काम नहीं आता, और भी बहुत सी चीज़ें काम आती है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इन दोनों शिकारियों की तुलना करते हैं और उसके बाद फिर हार जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स, शिकार हो या फिर लड़ाई की मैदान हो, किसी भी शिकारी के लिए जबड़े की पकड़ और उसकी मजबूती सबसे ज़्यादा मायने लगती है। अगर शेर की बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब होता है 650 psi। वहीं अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब पहुंच जाता है 1050 psi, यानी शेर से दुगना। एक बात तो फिक्स है कि अगर शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गया तो शेर की मौत पक्की है। लेकिन शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहते हैं। उसकी गर्दन के आसपास ये गुच्छे वाले बाल उसकी बराबर रक्षा करती है। टाइगर के लिए गर्दन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। क्लो एंड टीथ, यही वो हथियार है जो शिकारी अपने शिकार का चीर फाड़ करते हैं। अगर शेर की पंजे की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच तक होता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो उसके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि पंजों के साइज में भी टाइगर शेर से आगे निकल गया। अब दांत की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच तक होता है। वहीं टाइगर की सबसे लंबे दांत 3 इंच तक होता है। यानी टाइगर ने यहाँ भी बाजी मार ली। अब बात करते हैं रनिंग और जंप की। लड़ाई का मतलब सिर्फ हार और जीत ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी मौका देखकर अपनी जान बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर शेर की बात करें तो इसका रनिंग करीब 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो इसका रनिंग करीब 65 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब लड़ाई के वक्त शेर अपनी जान बचाकर भाग सकता है, लेकिन टाइगर अपनी जान नहीं बचा सकता है। और अगर जंप की बात करें तो शेर करीब 12 फीट तक उछल सकता है और टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है। यानी शेर यहाँ भी हार मान गया। और अब आखिरकार बात कर लेते हैं इनकी शिकार करने की तरीके पर। शेर हमेशा झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनकी झुंड को ब्राइट कहा जाता है। एक ब्राइट में करीब 8 से 10 मेंबर होते हैं। ब्राइट में ज़्यादातर शेरनियाँ ही होती हैं और शेर केवल एक ही होता है। ज़्यादातर बच्चों से लेकर शिकार तक शेरनियाँ ही करती हैं। शेर सिर्फ अपने एरिया की और अपने परिवार का सुरक्षा करते हैं। ये ज़्यादातर सोने में ही वक्त बिताते हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ही शिकार करते हैं। लेकिन टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। सिर्फ अपना परिवार बनाने के लिए ही बाघिन के पास जाता है। बच्चों को बड़ा होने तक और शिकार सिखाने तक बाघिन का ही काम होता है। उसके बाद बच्चों को भी अकेला छोड़ दिया जाता है। टाइगर अकेले ही शिकार करते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल शेर से कई गुना ज़्यादा होती है। तो इतनी सारी बात जानने के बाद हम ये बात आराम से कह सकते हैं कि शेर और टाइगर कभी आमने सामने आते हैं तो टाइगर के जीतने की फुल चांसेस है। वही जंगल का राजा पूरी तरह हार जाएगा। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर टाइगर शेर को हरा सकता है तो जंगल का राजा शेर को ही क्यों बोलते हैं, टाइगर को क्यों नहीं।
दरअसल शेर की ताकत उसकी शरीर नहीं बल्कि उसका परिवार है। आप भले ही कितने भी मजबूत हो, लेकिन अगर आप अकेले हो तो कमज़ोर हो। शेर परिवार के साथ रहता है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। इतिहास गवाह है, जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर के कदम रखने की हिम्मत तक नहीं हुई। ये बात टाइगर एकदम अच्छे से जानता है कि शेर कभी भी अकेला नहीं रहता। परिवार की एकता के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेर की पूरी झुंड से होगा। और ये बात सब जानते हैं कि शेरों की झुंड से जीत पाने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए जंगल का असली राजा शेर ही होता है। ये बात रही मेरे पॉइंट की। आपको क्या लगता है कि जब इन दोनों महाबली शिकारियों की आमना सामना होगा तो कौन जीतेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।